नमस्कार मित्रों, तनवीर नामा में आपका स्वागत है। ट्रंप के जाल में नहीं फंसे मोदी, वरना पूरे देश की किरकिरी होती। आतंकवाद पर भी मोदी के सख्त रुख ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं G7 कनाडा में जो हुई। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत आक्रामक है, उससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। भारत के नेतृत्व, हमारे सेना की शौर्य क्षमता, स्ट्रेटेजिक विदेश नीति की पूरी दुनिया कायल हो रही है। देश के ही चंद लोगों को छोड़कर पहलगाम में जिस तरह से बेगुनाहों का कत्ल किया गया, उससे पूरे देश में, पूरे देशवासियों का दिल दहल गया, मन द्रवित हो गया। भारत ने इसका प्रतिवाद किया और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। 3 दिनों में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा, कि मोदी जी ने जल्दी सीज़फायर स्वीकार कर लिया। यह प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी प्रधानमंत्री की। बहाने या तर्क कुछ भी दिए जाते रहे कि रेडिएशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये मोदी जी की गलती थी। ये मेरी अपनी सोच है। मैं कोई अल्लाह मियाँ नहीं हूँ, ना ईश्वर हूँ, भगवान हूँ कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है। मैं इतनी जल्दी सीज़फायर को मोदी जी की बहुत बड़ी गलती मानता हूँ, अब भी मानता हूँ। एक बात और, मैं मोदी जी का प्रशंसक भी हूँ। उनकी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और दूरदर्शिता अद्भुत है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूँ। लेकिन भक्त नहीं हूँ। भक्त मैं सिर्फ अपने देश का हूँ, अपने देश का हूँ और अपने राष्ट्र का हूँ, अपने माता पिता का हूँ। दोहराया नहीं कि मोदी जी की नीयत बहुत साफ है और हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान पर हमले ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी, लेकिन कम से कम 3 दिन और इसी तरह से हमले कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना था। समीक्षकों का मानना है कि भारत के इस हमले से पाकिस्तान 5 साल पीछे चला गया, यानी उसका विकास 5 साल पीछे चला गया। अगर 3-4 दिन और इसी तरह से हमले पाकिस्तान पर किए जाते तो कम से कम 20 साल पीछे चला जाता और उससे उबर पाना शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुमकिन नहीं हो पाता या बहुत ही मुश्किल हो। लेकिन फिलहाल भारत ने ज़बरदस्त हमला किया और भारत की मारक क्षमता ने अमेरिका जैसी महाशक्ति सहित पूरी दुनिया को यह स्तब्ध कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। अमेरिका का भी दोगलापन नजर आया। इस हमले के बाद से अमेरिका एक तरह से पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हो गया। पहले तो ट्रंप ने सीज़फायर का श्रेय लेने की पूरी कोशिश की, ड्रामा फैलाकर, लेकिन जब भारत ने कड़े शब्दों में इसका खंडन किया तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति हास्यास्पद हो गई। कनाडा में हुए G7 समिट में भारत ने जिस मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और पूरी दुनिया की बड़ी शक्तियों को संदेश देते हुए सवाल उठाया कि दुनिया से आतंकवाद के खात्मे का रोना भी रोते हो और आतंकवाद को संचालित करने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क का समर्थन भी करते हो। यह दोहरा रवैया आतंकवाद को खत्म करने की बजाय और प्रश्रय देगा, सपोर्ट करेगा। एक तरफ मोदी ने खरी सुनाई और ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर भाग आया। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि विश्व भर की मीडिया वहां जमा थी और वह भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर की हकीकत जानना चाहती थी। वह इस मामले में ट्रंप का बयान चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने पूरा श्रेय लेने की कोशिश की और फिर भारत ने उसका कड़े शब्दों में खंडन किया, उससे ट्रंप की पोजीशन काफ़ी खराब हुई।
अब मोदी और ट्रंप दोनों कनाडा में मौजूद थे, तो मीडिया के लिए यह अच्छा मौका था कि दोनों नेताओं से वार्ता कर स्थिति स्पष्ट करें। दुनिया भर का मीडिया उनसे इस बारे में, ट्रंप से इस बारे में वक्तव्य चाहता था। ट्रंप को यह भी मालूम था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, और अगर ट्रंप ने ऐसी कोई गुस्ताखी की और सीज फायर पर बयान दिया तो मोदी वहीं पर इसका खंडन जरूर करेंगे, और ऐसी स्थिति में ट्रंप की छवि पूरी दुनिया में बहुत खराब हो जाती, और खराब तो वैसे भी चल रही है। कोई गंभीरता से अब ट्रंप को नहीं ले रहा है, उनके मुल्क में उनको गंभीरता से आप लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए ट्रंप वहां से यानी कनाडा से खिसक लिए। लेकिन कनाडा से अमेरिका लौटने के बाद भी ट्रंप ने शातिराना अंदाज में साजिशें रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पट्टा साजिश रचता रहा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा से भारत वापस लौटते समय अमेरिका रुकने का निमंत्रण दे दिया। अगर मोदी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते तो यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती, क्योंकि पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहीं था। ट्रंप दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते कि भारत सीज फायर मामले में चुप्पी साध ले। उनको यह प्रचार करने का भी मौका मिल जाता कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आसिम मुनीर की मुलाकात करा दी। इससे मोदी की तो किरकिरी होती, पाकिस्तान को मजबूती मिलती। लेकिन मोदी ने भी घाट घाट का पानी पिया है, बहुत निचले स्तर से उठकर वह यहाँ तक आए हैं, उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली है। उन्होंने ट्रंप की चाल भांप ली और दो टूक शब्दों में इनकार कर दिया, ट्रंप का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ और दूरदर्शिता दर्शाता है। अगर वह ट्रंप के जाल में फंस जाते तो उनकी और देश की बहुत फजीहत हो जाती। लेकिन यहाँ भी ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। कनाडा G7 समिट में जिस तरह से हर देश ने भारत पर चर्चा की, उससे भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा खुद ही लग जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तो यह तक कह दिया कि यह भारत पहले वाला भारत नहीं है, ये भारत बदला हुआ भारत है। भारत कभी इतना मजबूत नहीं रहा। ये प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उनका वक्तव्य था। अब दुनिया का कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता, ये भी उनका कहना है। भारत एक मजबूत बाजार तो है ही, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत सशक्त हो चुका है, बहुत सशक्त हो गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ये अल्फाज हिंदुस्तानियों के लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है। तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया, बहुत सटीक दांव खेला। तुर्की का साइप्रस के बीच 1974 से विवाद चल रहा है। तुर्की ने साइप्रस का काफ़ी हिस्सा कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस पहुंचकर तुर्की के कब्जे वाले क्षेत्र को तुर्की के कब्जे को अवैध बताया और साइप्रस की तरफदारी की। साइप्रस के साथ कई समझौते भी किए। तुर्की इससे पूरी तरह से जल भून गया, पूरी तरह से जल भून गया। एक तो भारत में वैसे ही तुर्की से व्यापार खत्म कर उसको काफ़ी बड़ा झटका दे दिया है, बहुत बड़ा झटका है तुर्की के लिए। और अब साइप्रस से संबंध प्रगाढ़ करने की पहल ने तुर्की पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, और बहुत बखूबी किया है। भारत को भविष्य में भी अपनी सामरिक ताकत तो बढ़ानी होगी, लेकिन इसी तरह से आक्रामक विदेश नीति, कूटनीति के जरिए भी दुश्मनों को चोट पहुंचाना जारी रखना होगा, क्योंकि यही वक्त का तकाजा है, यही वक्त का तकाजा। जय हिंद।